हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्लस टू क्लास का जो स्टैट हमने शुरू कर रखा है उसका मीडियन करेंगे स्टार्ट। आज हम पहले वाली वीडियोस में हमने मीन पूरा कंप्लीट किया था, उसकी मैंने सारी सीरीज़ करवा दी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी मैंने करवा दी थी कल। तो आज हम करेंगे मीडियन। मीडियन में भी वैसे ही है, तीन सीरीज़ होंगी इसमें भी, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूलाज क्या क्या है, जैसे अभी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज इन दोनों के लिए सेम ही है। जैसे अगर हमने मीडियन कैलकुलेट करना है तो क्या क्या होगा, n+1 और अपॉन में 2 होगा। ये फॉर्मूलाज जैसे जैसे हम सम करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएंगे। ऐसे एकदम से अगर हम फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ना समझ में नहीं आएंगे। अभी Q1, यहाँ पर Q का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे D है और यहाँ पे P भी है। Q का मतलब है यहाँ पे क्वार्टाइल, D का है डिसाइल एंड P का है परसेंटाइल। यहाँ पर Q का मतलब क्या है, 4, मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है। जब हमें Q1 कैलकुलेट करना होगा, हमें सिंपल पता है कि Q1 का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। एक क्वार्टाइल में का इक्वल कितना होता है, 1/4 ही होता है ना। और Q3 है, अगर यहाँ पर Q3 आ गया है तो सेम ही यहाँ पे सेम फॉर्मूला होगा, बट 3 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अभी DN है। DN मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नंबर, यहाँ पर 1 था, 3 था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक 90 हो गया, 60 हो गया, 9 हो गया, 10, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जब D आ गया डिसाइल तो मतलब क्या है, डिवाइड में हम 10 रखेंगे। ओके, और जितना n यहाँ पर होगा उतना हम मल्टीप्लाई में n रखेंगे। PN में भी वैसा ही है। परसेंटाइल, परसेंटाइल आ गया तो नीचे आएगा 100, मतलब एक परसेंटाइल कितना इक्वल होता है, किसने इक्वल के होता है, 100 के। तो हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे और जितना हमें यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, जितना हमें मतलब n ढूंढना होगा उसके साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो जब हम करेंगे तो मैं तभी बताऊंगी, इसलिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ ही स्टार्ट करते हैं आज। इंडिविजुअल सीरीज़ में सबसे पहले हम करेंगे मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ये देख लीजिए, n+1 डिवाइड में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हम सम करते हैं एक आज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, दो केस होंगे, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड हो, और सेकंड क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म इवन हो। तो सबसे पहले हम वो केस सॉल्व करेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो। तो हम एक सम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सम है, हमारे पास क्या डाटा दिया गया है, एक्स हमारे पास किस तरह से दी गई है, सबसे पहले है 18, फिर है 47, उसके बाद है 21, फिर है 37, फिर हमारे पास है 53, और उसके बाद है हमारे पास 59, फिर हमारे पास है 63, फिर 69 है, एंड 32, फिर है 34, फिर 50, फिर 55 एंड 62। तो ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं यहाँ पे मीडियन का, n+1/2। ये फॉर्मूला है जब जो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हों। ऑड कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 है, तो ये क्या है, ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 13। अब हम क्या करेंगे, जो ये डाटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अब इसे अरेंज करेंगे डाटा को। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा है 18 है, नेक्स्ट है उससे बड़ा 21 है, फिर हमारे पास है
अब 2 वाला तो कुछ है नहीं, फिर क्या है हमारे पास 32, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 34, फिर है 37, और उसके बाद आएगा 47, फिर आएगा 50, और उसके बाद आएगा 53 बड़ा है, फिर उसके बाद 53 के बाद क्या है 55, 55 बड़ा है, फिर 59 बड़ा है, ये रहा। उसके बाद 62 और 63, उसके बाद है 69। तो ये हमने कर लिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हम इसी डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब जो बढ़ रहा है, जैसे 18 था सबसे छोटा, धीरे धीरे बढ़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर कम हो रहा है, कमी आ रही है, जैसे अब 69 सबसे बड़ा है। अब हम इसका उल्टा ही लिख लेंगे, क्योंकि अब ये छोटा है तो यहाँ से हम जाएंगे तो ये घट ही रहा है। 69, फिर 63 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, फिर 59, फिर 55 आएगा, 53, 50, 47, 37, 34, 32, 21 एंड लास्ट में है हमारे पास 18। तो अब हमें क्या करना है, एन इंडिविजुअल सीरीज में एन क्या होती है, ये कितनी मतलब जो ये टर्म है ये कितनी है। अब हम इसको हमने काउंट किया था, ये है 13। दोबारा काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 13 + 1 2, ठीक है। 13 और जब 1 प्लस किया 14 अपॉन में 2, टर्म लिखनी है, ओके। तो जब इसको डिवाइड किया 7, तो मतलब क्या है हमारे पास कौन सी टर्म आई है, 7th टर्म आई है। अब 7th टर्म ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर हम कैसे ढूंढेंगे, ये हमने जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से हम कोई भी टर्म ले लेंगे, या तो यहाँ से देखेंगे या यहाँ से। देखिए अब 7 कहाँ पे बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 50। तो क्या है हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 50। मीडियन हमारे पास आ गया 50, ठीक है। तो ये कौन सा केस था जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड हों। बट जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी उसमें कैसे करना है वो आगे देखिए। अब जब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, इसके लिए मैं एक सम लेती हूँ। जैसे कोई सम है, एक्स है हमारे पास, 67 है, फिर है 79 है, फिर 91, फिर 43 है हमारे पास, फिर 55 है, फिर है 34, फिर है 106, देन 124, 37 एंड 97, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होगा फिर n/2 और n/2 + 1। ये हम फॉर्मूला होगा हमारा जब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा हमारा। अब क्या करना है, सेम वैसे ही इसको हम पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे पहले। असेंडिंग, यहाँ पर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो अभी यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 34, देन 37 है, उसके बाद 43 है, अभी 4 वाला कुछ है नहीं तो यहाँ पे उसके आगे 55, फिर 67 है,
उसके बाद 79 है, 91, 97, 106 एंड 124। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं अब। 124 इसका उल्टा कर देते हैं जैसे पहले वाले सम में किया था। फिर 106, 97, 91, 79, 67, 55 आएगा और 43, 37 एंड 34। तो n हमारे पास कितना है अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो पता चल रहा है कि ये कौन सा है, इवन वाला केस है हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास? इवन है। तो हम अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n कितना था? 10। n है हमारे पास 10। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे लिख दिया हमने, n में फॉर्मूले फिल कर दिया। तो 10/2 यहाँ पर आएगा 10/2 और +1। उसके बाद अब ये हो गया 5, ये हो जाएगा 5 और जब एक हम प्लस करेंगे 1 इसमें तो 6 हो जाएगा। 5 और आया हमारे पास 6। अब क्या है, या तो नंबर ऑफ टर्म होगी 5th, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्म होगी 5th या होगी 6th। पहले वाला जो केस था उसमें एक ही आ गई थी टर्म, सिंपली हमने वहाँ से चेक करके वो हमारा आंसर बन गया था। तो अब देखते हैं 5th और 6th कौन से टर्म बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 79 एंड 5th 67। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देंगे और उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 5th कौन सा है? 67 था एंड 79। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73 आएगा। यही हमारा क्या है, मीडियन है अभी। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है उस केस में हमारा आंसर कितना आया? 73। सबसे पहले हमने क्या किया, सेम वैसे ही सम था हमारे पास दे रखा था, बस हमने चेक करना है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। 10 है, मतलब ये इवन था। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। फिर उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये वाला फॉर्मूला था। उसके अंदर हमने फिर सब कुछ जो सब फिल किया। टर्म कौन से आई हमारे पास? एक आ गई 5th आ गई, एक आ गई 6th। फिर हमने क्या किया, 5th टर्म ली, फिर 6th टर्म ली, इसको क्या किया, प्लस करके 2 के साथ डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आया 73। ये हमारा क्या था, आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में हमने किया, इंडिविजुअल सीरीज में हमने किया मीडियन कैलकुलेट करना सीखा। सबसे पहले ऑड केस किया, फिर किया इवन केस। अब जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास आगे है क्वार्टाइल और डिसाइल एंड परसेंटाइल, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।